शख्सियत की बात करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के मानस पटल पर अपना नाम लगता है कि ऐसे अक्षरों में लिख दिया है कि बस उसके बाद कुछ है ही नहीं। दुनिया की सबसे मशहूर पत्रिका टाइम्स और उसके पर्सन ऑफ द ईयर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा मत हासिल किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तमाम नेता या तमाम बड़े बड़े लोग इस रीडर्स पोल में बहुत पीछे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने कितनी मीलों आगे। प्रदर्शित करता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में कितनी है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, दुनिया का सबसे मशहूर खिताब जो उस पर्सनैलिटी को दिया जाता है जिसके फैसलों या कदमों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा हो। साल 2016 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की रीडर्स पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा 18% वोट मिले, जबकि बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और विकीलीक्स के जूलियन असांज को 7% वोट मिले। हिलेरी क्लिंटन को 4% और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को सिर्फ 2% वोट मिले। हालांकि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना जाएगा, इसका अंतिम फैसला टाइम मैगजीन का एडिटर पैनल लेगा। मोदी के ऑनलाइन पोल में सबसे आगे रहने पर भारत से भी प्रतिक्रियाएं आई। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस और करिश्मे का नतीजा बताया। देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री विश्व भर में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। और लोकप्रिय इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो कुछ चीजें जिस प्रकार से क्रियान्वित करी हैं, उसके आधार पर उनकी लीडरशिप पूरे विश्व में मानी जा रही है। तो विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी की इस कामयाबी को नकारते नजर आए। हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन वोटिंग भी कैसी चलती है। बहुत अच्छी बात है, टाइम मैगजीन के कवर पे आगे कई लोग आ चुके हैं पहले भी, मगर ये पहली बार है कि जितने हमारे पब्लिक हैं इन सबको एक क्षण में इन्होंने उनके जेब काट दिया, दाम बढ़ा दिया हम जनता का आटा और दाल का, और फिर हम सबका मुसीबत उठा के वो मैन ऑफ द ईयर बन गए। इससे पहले साल 2014 में भी मोदी को टाइम मैगजीन के ऑनलाइन रीडर्स पोल में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि 2014 में अवार्ड इबोला वायरस पर काम करने वाले लोगों को मिला था, लेकिन इस बार फिर मोदी इस मुकाम के करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 8 नवंबर से हम सब सिर्फ काले धन के विरुद्ध सरकार के द्वारा शुरू की गई लड़ाई के समर्थन में, और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा देश चाहता है कि काले धन पर किसी न किसी तरीके से नकेल कसी जाए। लेकिन अगर आपके सामने यह जानकारी उपलब्ध हो कि कुछ बैंक कर्मचारी धन कुबेरों का पैसा काला जो है उसे सफेद करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं और इन कोशिशों में दरअसल आपका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे कई बैंक कर्मचारी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है 8 नवंबर के बाद से, जिन्होंने कानून को ताक पर रखकर काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा चला रखा है। ऐसे ही एक मामले में राजधानी में यानी कि दिल्ली में एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर 40 करोड़ के आसपास काला धन को सफेद करने की कोशिश की और इसके बदले उन्हें मोटा कमीशन मिला है। अदालत में उन्हें 7 दिनों की रिमांड पर जरूर भेजा गया है, लेकिन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे ये बैंक के कर्मचारी काला धन को सफेद करने का गोरख धंधा चला रहे थे। क्या है इनका तरीका, जरा आप ही देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी नोटबंदी को ऐतिहासिक कदम बताकर देश के भविष्य को बदलने का सपना देख रहे हैं। उनकी कैबिनेट के सदस्य और अधिकारी दिन रात इस मिशन को कामयाब बनाने में जुटे हैं। वहीं जालसाजों का गैंग इस अभियान को पलीता लगाने की फिराक में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को दिल्ली के एक बैंक में काले धन को सफेद करने के मामले की खबर मिली। अधिकारियों ने जाल बिछाया और पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित एक्सिस बैंक के अधिकारियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। बाद में ईडी ने बैंक की शाखा में काम करने वाले 2 मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के नाम शोभित सिन्हा और विनीत गुप्ता हैं। उन्हें प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए मैनेजर्स में शोभित ऑपरेशन मैनेजर हैं, जबकि विनीत ब्रांच मैनेजर। आरोप है कि दोनों को करीब 40 करोड़ के काले धन को सफेद करने के बदले 1-1 किलो सोना दिया गया था। ईडी के लोगों ने 7 दिन का रिमांड मांगा था। कोर्ट ने इस बात की जरूरत समझते हुए 7 दिन का रिमांड दिया है उन्हें।
और ये 12 तारीख को उनको दिन में 2 बजे के करीब दोबारा से पेश होने के लिए कहा है। अदालती कार्रवाई तो हमने आपके सामने प्रस्तुत की, लेकिन अब संक्षेप में आइए आपको जरा बताएं ये गोरख धंधा कैसे चला रहे थे लोग। अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो पकड़ जाएंगे। पहला खुलासा, 35 लाख का सोना 45 लाख में बेचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया है कि काले धन को सफेद करने के लिए सोना खरीदा गया। उन्होंने 32 से 35 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोना खरीदा और 45 लाख के हिसाब से बेचा। सारा सोना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बड़े सोना व्यापारियों से RTGS के जरिए खरीदा गया। इसके बाद डिलीवरी लेकर उसे महंगे दामों पर बेचा गया। शक है कि इसी तरह से काले धन को सफेद करने का काम कई शाखाओं में किया गया है। इनकम टैक्स मामले की जांच कर रही है। साथ दे रहे थे। ये पूरा चेन जो है वो लखनऊ तक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और लखनऊ से ये पूरा डील हो रहा था। और साथ में जो एक मोडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाई थी वो था कि सोना लिया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरा खुलासा, राजीव के संपर्क में थे कई कारोबारी। आरोपियों के मुताबिक नोटबंदी के बाद टैक्स कंसल्टेंट राजीव से कई व्यापारियों ने संपर्क किया और उससे ब्लैक मनी को व्हाइट कराने को कहा। राजीव ने बैंक अधिकारियों से संपर्क किया और फिर इस काले कारोबार को शुरू कर दिया। 3 नए अकाउंट खोलकर उनमें 2 से 3 दिनों में करीब 40 करोड़ की भारी भरकम रकम जमा कराई गई। उसके बाद सोने की खरीद के लिए उसी अकाउंट से पेमेंट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट जब बंद किए, उसके बाद से ही ये खेल शुरू हो चुका था कि किस तरह से काले धन को खपाया जाए। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट या तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पे पैसा जमा करते हैं, जिनके खाते हैं उनको किस तरह से पैसा नया करेंसी दी जाए। इससे पहले आपको पता होगा कि 3.5 करोड़ और उससे पहले 125 करोड़ ये तमाम मामले जो हैं एक्सिस बैंक के सामने आ चुके हैं। उसके बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय और सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 27 अधिकारियों को निलंबित किया। 27 अधिकारियों को निलंबित करने के साथ में 6 अधिकारियों को उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो तमाम केसेस अब खुल के सामने आ रहे हैं, बैंकों के कारनामे सामने आ रहे हैं कि बैंक किस तरह से इन्वॉल्व हैं। तीसरा तरीका, गोलमाल के लिए कई तरीके। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया है कि पूरे मामले का मास्टरमाइंड राजीव सिंह है, जिसने अपने ड्राइवर और दूसरे कर्मचारियों के नाम पर शेल कंपनियां रजिस्टर करा रखी हैं। साजिश के तहत राजीव ने बैंक अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें भी साजिश में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर तय किया कि शेल कंपनियों के नाम पर कुछ नए अकाउंट खुलवाए जाएंगे। उन्होंने प्लान के तहत 3 नए खाते खोले और उनमें 2-3 दिनों में करोड़ों की रकम जमा की। फिर उसी अकाउंट से काले को सफेद करने के काम में इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन्हीं तीनों की गलती पकड़ी गई और वो अधिकारियों की नजर में आ गए। सबूत मिलने के बाद उन पर शिकंजा कसा गया। ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है बैंक अधिकारियों का काले धन को खपाने में लगा हुआ है। ऐसे में सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई बैंक अधिकारी किसी भी अनियमितता करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस बीच एक्सिस बैंक ने इस बारे में बयान जारी कर कहा है कि बैंक ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है और संबंधित संस्थाओं के सहयोग से जांच आगे चल रही है। उसने साफ तौर पर कहा है कि उच्चतम मानकों का पालन बैंक कर रही है और स्थापित आदर्श आचार संहिता के से ही अपने कर्मचारियों को हटाना उन्हें किया गया था और इस विशेष मामले में बैंक ने कथित आरोपियों और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। जयपुर में एक चाय चलाने वाले दुकानदार राम कुमार के खाते में अचानक जब करोड़ों रुपए आ गए तो उसे समझ में नहीं आया कि भाई ये कहां से इतने पैसे आ गए। जब शाम को उसने अपने मोबाइल के क्रेडिट अमाउंट का मैसेज देखा तो दंग रह गया। राजकुमार के खाते में 4 करोड़ 80 लाख रुपए जमा थे, जबकि उसने सिर्फ 48,000 रुपए अपने अकाउंट पर रखे थे। जाहिर सी बात है ये मामला एक बैंक कर्मी की गलती से हुआ, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बीच राम कुमार को 2 दिनों तक पूछताछ के लिए जरूर बुला लिया। राम कुमार को छोड़ जरूर दिया गया है, माफ कीजिएगा, राजकुमार को छोड़ जरूर दिया गया है, लेकिन राजकुमार वाकई में सकते में है। अब जरा सोचिए, ऐसी हसीन गलती अगर किसी ने आपके साथ कर दी तो आपका क्या हाल होगा। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के सामने बैठकर सवालों का जवाब देना, हालत टाइट हो जाएगी आपकी।